cos थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। फिर आ गया टेंजेंट थीटा। अच्छा जी, टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। गुड इवनिंग डियर। हु इज दिस? गुड इवनिंग। अरमान। ओके, सो बेटा किसी भी ट्रायंगल में मैं ये बता रहा था कि परपेंडिकुलर कौन होता है? परपेंडिकुलर होता है हमेशा एंगल के सामने वाली साइड, दूसरा बेस हो जाएगा जो 90 डिग्री पे, हाइपोटेन्यूज हमें नजर आ जाएगा। एक और बात, राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन थीटा होता है वह परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम इसको लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बोलो ये याद था? मनसब ये याद है? क्लियर है यहां तक? यस सर। अच्छा मनसब, फिर आप बताइए, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ की है इसमें साइन थीटा 2 क्या होगा? साइन थीटा 2 सर BC ओवर AC। साइन थीटा 2 इज BC अपॉन AC। वेरी गुड, इट इज BC अपॉन AC। ठीक है जी, बिल्कुल समझ आ गया। कार्तिक, इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा 1 क्या होगा बेटा? BC अपॉन AB। दोबारा बोलिए। BC अपॉन AB। नो, थीटा 1 बेटा, थीटा 1 कहाँ है ना बेटा? मैं लिख रहा हूं, थीटा 1 कहाँ है? थीटा 1 यहाँ पे है, तो इस थीटा 1 के लिए AB अपॉन परपेंडिकुलर BC। कौन है? हाँ, इट इज AB अपॉन BC। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, AB अपॉन BC। अच्छा ठीक है, चलो यहां तक तो क्लियर है। परीक्षा यहां तक पता लग गया बेटा? जी सर। है ना? अच्छा, ये तो चीजें सिंपल भी थी, हमें याद भी थी। क्यों सर याद थी बेटा? यस सर। ऑल राइट, सर बता दीजिए इस ट्रायंगल में cos थीटा 1 कितना होगा? व्हाट इज cos थीटा 1 इन दिस ट्रायंगल? हाँ, सर BC बाय AC। वेरी गुड, इट इज BC बाय AC। ठीक है जी, तो हमें यहां तक कोई भी जो डाउट है नहीं आएगा, वो इजीली हमें समझ आ गए हैं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है साइन 9 प्लस थीटा। बेटा आप नीचे चलिए। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 9 माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा। तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की। हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कौन से 4 क्वाड्रेंट? अच्छा, कौन से 4 क्वाड्रेंट? अच्छा बेटा, अब मैं जो बताने जा रहा हूं ना, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है उसका भी लॉजिक है, उसका भी लॉजिक है। मैं आपको ना एक PDF शेयर कर दूंगा, आपको अगर शौक हुआ तो पढ़ने का, उसमें से पढ़ लेना। जब आपके मैथमेटिक्स से टीचर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री करवाई जाएगी तो बता देंगे कि ऐसा क्यों है। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि क्या है, क्यों है, उसका लॉजिक भी है, बट हमें रिक्वायर्ड है। हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि क्या है। तो भाई हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा जी, ये 4 क्वाड्रेंट है। ऑल राइट राजवीर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं, या एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, क्या होता है बेटा क्वाड्रेंट? सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है। नहीं नहीं नहीं, मेट्रोमेट्री के हिसाब से नहीं पूछ रहा, अभी मैं कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से पूछ रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल इज एक्स, वर्टिकल इज वाई। सो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। एक्स वाई, वेरी गुड, दोनों पॉजिटिव होते हैं। मनसब, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का क्या होता है बेटा? सर Y पॉजिटिव होता है, X नेगेटिव होता है। वाई पॉजिटिव होता है और एक्स नेगेटिव होता है, बिल्कुल ठीक, नेगेटिव। शाबाश। थर्ड क्वाड्रेंट में रिया? सर X भी नेगेटिव और Y भी नेगेटिव होता है। ग्रेट, वेरी गुड। शहर, फोर्थ क्वाड्रेंट? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैं पूछ रहा हूं बेटा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है,
x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं क्योंकि हाँ सर, x फोर्थ टुवर्ड्स क्वाड्रेंट राइट। हाँ, पे x और y दोनों नेगेटिव होते नो, हैं। x x पॉजिटिव और y y नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, बोलो इन चीजों का रीजन भी समझ आ गया मनरीत? Yes, sir. है ना, कि ये x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, कहाँ क्या होता है, ये हमें सारा कुछ समझ आ गया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास 6 है, साइन, कॉस, टेन और सीकेंट, कोसेकेंट, कोटेंजेंट। ग्रेट, साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसेकेंट, कोटेंजेंट। हमें पता है 1 बाय साइन क्या हो जाता है? 1 बाय साइन कोसेकेंट, एंड 1 बाय कॉस सीकेंट। वेरी गुड, हमें बेसिक इंफॉर्मेशन इतनी हमें पता। ठीक है जी। अब देखिए, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है। सारी सारी मतलब 6 की 6। तो मैं यहां पे लिख दूंगा ऑल पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव होती हैं। अगेन बच्चे, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों होती है मैं नहीं समझा रहा, क्या होता है ये बता रहा हूं। तो फर्स्ट, जैसे x और y का आपको समझ आ गया ना, जब आपको मैथ्स के टीचर कराएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों पॉजिटिव है। फिलहाल सिर्फ याद रखो। अच्छा, अब आ जाइए सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन एंड कोसेकेंट। साइन एंड कोसेकेंट। साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। बाकी सारे चारों पॉजिटिव, हमने ये याद रखते हैं पॉजिटिव होता है, साइन एंड उसका रेसिप्रोकल सेकेंड। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट, ये पॉजिटिव थे, ये पॉजिटिव होते हैं, एंड बाकी सारे नेगेटिव। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज एंड सीकेंट, ये कौन है? पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। ओ वेरी गुड, इसको याद कैसे करवाया था आपके टीचर ने? Add sugar to coffee. Oh wow, add sugar to coffee. Okay, all positive, sine and cosecant positive, tangent and cotangent positive, cos and secant positive। जो पॉजिटिव है वो ले, कई टीचर ऐसे भी बता देते हैं। हाँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, भाई ये तो सच्चाई है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, वही ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव, कॉज एंड सीकेंट पॉजिटिव। ये याद रखने का तरीका। अच्छा, इसको याद रखने का एक और तरीका है, फनी वाला तरीका। क्या? आया सजना तेरे चुबारे। क्यों भाई? आया सजना तेरे चुबारे, चुबारे को CH से लिखेंगे। तो ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव, तेरे से टेंजेंट एंड कोसेकेंट पॉजिटिव, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव, और चुबारे C से कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव। भाई जैसे याद रखना हुआ रख लेना, मेन मुद्दा ये है कि याद रखना है। अच्छा, अब टेक्निकल बात, ये तो चलो हंसी मजाक वाली बात हो गई। सर हमें तो हंसी आई नहीं, आपको ही हंसी आ गई, मैं क्या करूं बेटा, पूरे रूम में अकेला ही हूं, अकेले ही हंस सकता हूं। कनु, कनु ये चारों क्वाड्रेंट की लिखी हुई वैल्यूज क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यू नीड टू से यस, नीड टू से यस और नो, क्योंकि आज स्क्रीन पे मुझे आप लोग नजर नहीं आ रहे।
ओके फाइन, तो ये सारा कुछ हमें क्लियर है। अरमान क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। अच्छा अरमान, मुझे ये बताइए कि अगर साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड में जाएगा, फर्स्ट में वो पॉजिटिव था, जब वो सेकंड में पहुंचेगा तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव हो जाएगा? सर पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल ठीक। कब जाएगा, क्यों जाएगा, वो मैं बाद में बता रहा हूं। अगर साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से जंप करके सेकंड में चला गया तो वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। डिंपल, ये बात क्लियर हुई? यस सर। ओके डिंपल, अगर टेंजेंट ऐसा करे, अगर टेंजेंट जंप करके फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए तो टेंजेंट पॉजिटिव, फर्स्ट में तो पॉजिटिव है, सेकंड में जाके वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव हो जाएगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा अगर टेंजेंट, माइंड इट, अगर टेंजेंट सेकंड से थर्ड में जा रहा है तो क्या हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव? सर नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर टेंजेंट सेकंड से थर्ड में जा रहा है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। बिल्कुल ठीक। मनसब, ये बात समझ आई बेटा? यस सर। ओके रूहानी, बेटा अगर कोटेंजेंट फोर्थ से थर्ड में आएगा तो वो पॉजिटिव से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव से नेगेटिव होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा या नेगेटिव से पॉजिटिव होगा? कोटेंजेंट अगर फोर्थ से थर्ड में आएगा, सर पॉजिटिव से नेगेटिव। कोटेंजेंट बेटा, यहाँ पे कोटेंजेंट क्या है? नेगेटिव। हाँ तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। हाँ तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा बेटा। फोर्थ से थर्ड में कहा था, थर्ड से फोर्थ नहीं। इज इट ओके? यस अच्छा सर। ठीक है। वेल कार्तिक, कौन कब पॉजिटिव रहेगा, कौन कब नेगेटिव हो जाएगा, ये बातें समझ आ गई? यस सर। ओके ठीक है भाई। अब हम देख रहे हैं कि कौन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव रहेगा, ये हमने समझ लिया है। अब मैं बताने वाला हूं कि कौन कब कहां जाएगा। देखिए ये एंगल होता है 0, ठीक है जी। यहां पे एंगल आ जाता है π/2। क्या आता है? π/2 या इसको कहते हैं 90, π/2 या 90, ठीक है जी। यहां पे एंगल कितना होता है? 180 या पाई, 180 या पाई, 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन। ये कितना होता है बेटा? सुखविंदर बता सकते हो? सर 273 पाई बाय 2। 73 पाई बाय 3 π/2। ओके, तो ये 0 और 360, 0 या 2 पाई, ठीक है जी, समझ आ गई। ओके अब देखिए, अगर π/2 प्लस हो जाएगा, प्लस कुछ भी। अच्छा यहां पे जो मैं थीटा लिख रहा हूं ना, ये थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, दैट इज फॉर श्योर। वो ग्रेटर देन 90 डिग्री नहीं है। जहां भी ये थीटा लिखूंगा ना, वो लेस देन 90 डिग्री होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री नहीं होगा। अच्छा मैंने लिखा है π/2 प्लस थीटा। परीक्षा, कौन सा क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है, कहां से कहां जा रहा है? सर फिर से बोलना। π/2 प्लस थीटा में हम थर्ड से फोर्थ जा रहे हैं, फोर्थ से फर्स्ट आ रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फोर्थ। क्या हो रहा है ये? आई थिंक परीक्षा इज नॉट गेटिंग द क्वेश्चन। मनसब? हाँ जी। सर फर्स्ट से सेकंड। हाँ बेटा, π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ओहो परीक्षा, अब बात समझ आई। क्यों बेटा? हाँ हाँ जी सर। ओह ग्रेट। सहर, अगर मैं लिख दूं 3 माइनस थीटा, 3 π/2 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है? सर थर्ड से सेकंड में जा रहा है।
बिल्कुल थर्ड से बेटा, फोर्थ से थर्ड में मैं कहां पे आ रहा हूं? हाँ, थर्ड में आ रहा हूं ना, या ऐसा कह लो कि मैं थर्ड में पहुंच गया। ऐसा बात करते हैं हम, ये बात करते हैं कि हम कहां पहुंच गए, कहां से जा रहे हैं, चलो वो छोड़ो, हम कहां पहुंच गए, हम थर्ड में पहुंच गए। बिल्कुल ठीक है, ओके। मनरीत, पाई प्लस थीटा कहां पहुंच गया? मनरीत, क्वाड्रेंट पे नहीं पहुंचे मनरीत आवाज नहीं आ Sir, रही। कहा? first. सर, फर्स्ट नो नो नो, थर्ड बेटा, पाई प्लस हम, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज चलना है, सॉरी ये बताया नहीं, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। प्लस थीटा थर्ड में आ गया, वेरी गुड। अच्छा ओके, अब किससे पूछते हैं? उद्भव, उद्भव यस सर। 2 पाई माइनस थीटा कहां पहुंच गए? सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में, वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर मैं पाई/2 की जगह 90 प्लस थीटा लिख दूं तो आंसर बदलेगा या वही रहेगा? सर वही रहेगा। वही रहेगा, क्योंकि पाई/2 90 डिग्री होता है। ओके वेरी गुड, शाबाश। रिया लास्ट, रिया सुन रहे हो बेटा? हाँ जी सर। वेरी गुड। तो बेटा मुझे बताइए, पाई/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? कनु, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिल्कुल ठीक है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। चलिए जी, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि जब ऐसा कुछ लिखा होगा तो हम कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, ये हमें क्लियर है। सहर, ये क्लियर हो गया बेटा? आई एम सॉरी, आई कांट सी योर थम्स अप नाउ, यू नीड टू से समथिंग। क्लियर हो गया। ये म्यूजिकल्स कहां से आ रही है भाई? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अच्छा सर क्लियर। ओके, ग्रेट ग्रेट डियर। राजवीर, इज इट फाइन बेटा? आपका केड़े क्वाड्रेंट च होवांगे ये पता लग गया? यस सर। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इनको एंगल मान रहा हूं। अच्छा, अब इनको एंगल मानते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इनको एंगल मान लिया। अब आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा, या चलो ऐसा करते हैं, रिया की बात से। रिया, इसके साथ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, ऑल ऑफ 6 में से क्या लिखा जाए फर्स्ट के साथ? रिया आप ही बताओगे बेटा, क्या लिखूं? जो मर्जी बोल दो। साइन। फर्स्ट में साइन लिख लिया, ओके। सेकंड में क्या लिखूं? कॉस। अच्छा, कॉस लिख दिया। थर्ड में टैन। टेन लिख दिया। फोर्थ में बोल दो कुछ भी, चलो कॉट लिख देते हैं। इसमें सीकेंट लिख देते हैं, ओके ऑलराइट। ये कहां से आई? ये रिया के मन की हैं। रिया इज नरेंद्र मोदी फॉर टुडे। तो रिया के मन की बातें हमने लिख दी। साइन पाई/2 प्लस थीटा, कॉस 3/2 पाई माइनस थीटा, टेंजेंट पाई प्लस थीटा, कोटेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा, सीकेंट पाई/2 माइनस थीटा, ये हमने लिख लिया है। अच्छा चलिए, अब कर क्या होता है बेटा, हमने दो बातों का ध्यान रखना है, रादर 3 बात, तीसरी बात बाद में बताता हूं। पहले 2 बातों का ध्यान रखना है कि कौन जा रहा है। जैसे यहाँ पे साइन जा रहा है, कॉस जा रहा है, टेंजेंट जा रहा है, कोटेंजेंट जा रहा है, सीकेंट जा रहा है, और कहां पे पहुंच रहा है, कौन जा रहा है और कहां पे पहुंच रहा है। ठीक है, अब वहां पे पहुंच के वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हमें पहले ही पता है। ठीक है जी। साइन, साइन जा रहा है, साइन कहां पे पहुंच रहा है? कनु, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है साइन? सेकेंड। ओहो वेरी गुड। वहां पे साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड, प्लस गया।
हाँ जी, परीक्षा कौन जा रहा है? परीक्षा कैन यू हियर मी सर बेटा? थर्ड। नहीं, कौन रहा है? कॉज, है ना? कौन चल रहा है हाँ जी और कहां पे पहुंच गया? थर्ड में। थर्ड में कॉज पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव, ओके, राइट। कार्तिक कौन चल रहा है और कहां पहुंच रहा है? हाँ जी कार्तिक, कौन चल और कहां पहुंच रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन? 10 10 वहां पे पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड। ये अच्छा, अरमान कौन जा रहा है और कहां पहुंच रहा है? सर कॉट और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा? सर टू पाई फोर्थ पुत्र, 2 पाई प्लस थोड़ो है, 2 पाई से पहले रहना है मैंने, 2 पाई माइनस, तो फोर्थ। अरमान ये सही बेटा ओके सर। है ना? अच्छा अब बताओ ओके वहां पे कॉड, हाँ ठीक है बेटा, वहां पे कॉड पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर नेगेटिव। वेरी गुड। ओके, लास्ट बात करते हैं उद्भव से। उद्भव कौन चल रहा है और कहां पहुंच रहा है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव ही रहेगा। कौन है? सेकंड। सेकंड, वहां पे पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, अब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कोई सीक्वेंस नहीं आया, ये कोई सीक्वेंस नहीं है कि प्लस लिख लेना माइनस लिख लेना, ऐसे वो कुदरती हो गया बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैस्मिन इनोसेंट, ये प्लस और माइनस कहां से आ गए ये पता लग गया बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं जैस्मिन, एमजीएन? नो सर। महक, नो सर। रिया, नो सर। सहर, नो सर। अमन, अमन है आज? अमन नहीं है। अमृत? यस सर। ओके, अर्शदीप? यस सर। डिंपल, डिंपल कौन है भाई? यस सर। डिंपल यू आर इन 11th और 12th? सर 11। डिंपल 11, अच्छा सॉरी वो दूसरी बेटी है। ओके ओके सॉरी। ओके, अच्छा चलो ठीक है, हम सबको ये पता लग गया कि प्लस या माइनस क्यों आया है, ठीक है। अच्छा मैं दोबारा बता दूं, हमने क्या देखना होता है? हमने देखना होता है कि कौन चल रहा है और कहां पहुंच रहा है। जहां पे पहुंच रहा है वहां पे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हमने लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल साइन चल रहा है π/2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जब पहुंचेगा तो वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, कॉस चल रहा है 3π/2 माइनस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, वहां पे कॉस नेगेटिव होता है। टेंजेंट चल रहा है पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। कोटेंजेंट कहां पे है? कोटेंजेंट पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहां पे वो नेगेटिव होता है। सीकेंड कहां पे पहुंच गया? सीकेंड पहुंच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां पे वो पॉजिटिव होता है। अच्छा जी, ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात, समझ आ गया, बड़ा मजा आया। अब लास्ट बात, क्या साइन का कोसाइन, टेंजेंट का कोटेंजेंट, सीकेंट का कोसीकेंट, यानी कि को लग जाएगा। अगर साइन है तो वो हो जाएगा कोसाइन। अच्छा, अगर टेंजेंट है तो वो हो जाएगा कोटेंजेंट। अच्छा, अगर सीकेंट है तो वो हो जाएगा कोसीकेंट। ऑलराइट। अच्छा, अगर को लगा हुआ है, जैसे ये क्या है? ये कोसाइन है, इसका हो जाएगा साइन। ये कोटेंजेंट है, इसका हो जाएगा टेंजेंट। मतलब को कब हटेगा, कब लगेगा, कब लगा रहेगा, कब नहीं हटेगा? अगर वर्टिकल लाइन क्रॉस हो रही है, अगर कौन सी लाइन क्रॉस हो रही है? वर्टिकल, तो को लगा है तो हटा दो, नहीं लगा तो लगा दो। अगर वर्टिकल लाइन क्रॉस हो रही है तो को लगा है
तो हटा दो, मतलब कोसाइन का साइन बनेगा, कोटेंजेंट का टेंजेंट बनेगा, कोसी का सीकेंट बनेगा, और अगर नहीं लगा हुआ तो लगा दो, मतलब साइन का कोसाइन बन जाएगा, सीकेंट का कोसीकेंट बन जाएगा, टेंजेंट का कोटेंजेंट बन जाएगा। ऐसा कब होगा? अगर कौन सी लाइन क्रॉस होगी? वर्टिकल लाइन। अच्छा जी, ठीक है सर, समझ आ गया। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस हुई, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस हुई फिर कोई छेड़खानी नहीं करनी, ये साइन का साइन रहेगा, कॉज का कॉज रहेगा, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, कोटेंजेंट का कोटेंजेंट रहेगा। अरमान, मेरी बातें समझ आ रही हैं या मैं ए लग रहा हूं बेटा? सर अगला थोड़े समझ थोड़े थोड़े एलियन लग रहे हो, है ना? ओके दिनाक्षी, ये नहीं बात सर। क्लियर? हाँ ग्रेट बेटा। दिनाक्षी, ये बात पता लग गई बेटा कि को कब लगाना है और कब लगा रहने देना है? यस सर। अच्छा दिनाक्षी, चलो आप ही आ गए। अब बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस हो रही है कि वर्टिकल? सर ये 5/2 का वर्टिकल। वर्टिकल। अब वर्टिकल क्रॉस हो रही है तो नहीं लगा तो लगा दो, तो साइन π/2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ओहो ठीक है सर, समझ आ गया। कनु, कौन सी लाइन क्रॉस हो रही है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। अंग्रेजों, वर्टिकल। वर्टिकल। 3π/2 हॉरिजॉन्टल पे है कि वर्टिकल पे है? वर्टिकल पे है बेटा। अच्छा जब वर्टिकल वर्टिकल। लाइन, अच्छा कॉस का साइन बनेगा या कॉस ही रहेगा? साइन बन जाएगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन क्रॉस हो रही है। क्या क्रॉस हो रहा है? वर्टिकल लाइन। वेरी गुड। मनरीत, कौन सी लाइन क्रॉस हो रही है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। टेंजेंट का कोटेंजेंट करूं या ना करूं? सर वैसे ही रहेगा। वैसे ही रहेगा। वेरी गुड। शहर, कौन सी लाइन क्रॉस हो रही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। तो कोटेंजेंट का टेंजेंट करूं या कोटेंजेंट रहेगा? कॉट रहेगा। कॉट रहेगा। ओके ठीक है सर, समझ आ गया। ओके लास्ट, अमृत। अमृत, कौन सी लाइन क्रॉस हो रही है बेटा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? सर वर्टिकल। वर्टिकल पूछ रहे हो, बता रहे हो? जिस सर बता टोन रही हूँ। में अच्छा जो थी वो पूछने वाली थी, वर्टिकल। अब बोलो, सीकेंट का कोसेकेंट करूं या सीकेंट ही रहेगा? सर चेंज। ओके, कोसेकेंट थीटा। जो हो सर, समझ आ गया। अब पता लगा कि ये प्लस माइनस कहां से आ जाता है, टेंजेंट का कोटेंजेंट कब बन जाता है। ठीक है जी। इज इट ओके मनरीत, यहां तक ठीक है? यस सर। मनसब, यस सर क्लियर है। कोई गिला गुला नाराजगी तो नहीं? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अच्छा सर, ये जो आप सिखा रहे हो ये हम यूज कहां पे करेंगे, है ना? हमें कहां पे यूज होगा? मैं पहले कह चुका हूं बेटा, प्रोजेक्टाइल में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है, प्रोजेक्टाइल स्टार्ट ऑन मंडे। उसमें ये बहुत बार यूज होगा। कैसे? देखो, सपोज मैंने वैल्यू फाइंड करनी है cos 120 डिग्री, मुझे चाहिए cos 120 डिग्री। ठीक है, अब इसको मैं आपको दो तरीकों से समझा। कैसे? एक तो मैं cos 120 को लिख सकता हूं cos 90 प्लस 30। ये म्यूजिकल कौन है भाई, म्यूट करो प्लीज, हरमीत। सर सर। इसको लिख लिया cos 90 प्लस 30। अच्छा, इसमें ये भी लिख सकता था क्या? इसको लिख सकता था cos 180 माइनस 60। क्या लिख सकते थे? cos 180 माइनस 60। ठीक है सर, समझ आ गया। 120 को 90 प्लस 30 भी लिखा जा सकता है और 180 माइनस 60 भी लिखा जा सकता है। कार्तिक, अगर मैं 9 प्लस 30 कर रहा हूं तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूं बेटा?
उद्भव आप उद्भव नहीं, आवाज नहीं आ रही। कार्तिक थर्ड 90 प्लस 30, थर्ड कितों आ गया चाचा जी? जैस्मिन कौर सर सेकंड सेकंड यार, 90 प्लस यानी कि वर्टिकल लाइन को क्रॉस करके मैं लेफ्ट साइड पे जा रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट। वेरी गुड। कौन जा रहा है इन क्वाड्रेंट में? कॉज सेकंड है ना, हाँ कॉज। मनरीत सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा अब बोलो मनसब, कॉज का साइन बनेगा या कॉज रहेगा? सर बनेगा सर। बनेगा। और कितना आ गया? माइनस साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2। ओहो, cos 120 इज -1/2। कैसे पता लगा? मैंने 120 को लिख लिया 90 प्लस 30 यानी कि π/2 प्लस थीटा। तो π/2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, cos जा रहा है सेकंड, सेकंड में नेगेटिव होता है क्योंकि वर्टिकल लाइन क्रॉस हो रही है, तो cos का बन गया साइन 30 डिग्री आ गया। 90 ने नेगेटिव साइन हमें बता दिया। अच्छा 1/2। इधर आइए सुखविंदर, मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा हूं? सर सेकंड। सेकंड। सेकंड कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। अच्छा अब बोलो कॉस का साइन बनेगा या कॉस ही रहेगा? कॉज ही रहेगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस हो रही है। और cos 60 कितना होता है? 1/2। अरे आंसर नहीं बदलेगा, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करो चाहे वर्टिकल। हमने सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना है, चाहे 90 से छलांग लगा के पहुंचो या 180 से ऊपर चढ़ के पौड़ी लगा के पहुंचो, आंसर थोड़ा बदलेगा। ओके सर, ये बात समझ आ गई। cos 120 इज -1/2। ओके अच्छा ऐसा करो जरा, टेंजेंट 150 ढूंढो जरा। टेंजेंट 150 सर -1/√3। 1/, ओके माइनस, ठीक है, इसको लिख लिया टेंजेंट 180 माइनस 30। अच्छा अब बोलो टेंजेंट कहां पहुंचा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? सेकंड। सेकंड। सेकंड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है नेगेटिव? नेगेटिव। अच्छा दिनाक्षी, टेंजेंट का कोटेंजेंट करूं या टेंजेंट रहने दूं? सर कर दो चेंज। नहीं चेंज करना बेटा, 180 है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस हो रही है, तो चेंज क्यों करना? टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा। ओहो सर क्या? हाँ बोलो बेटा। सर जैसे मैंने 90 प्लस 60 करके किया है। हाँ तो मैं 1 मिनट करा देता हूँ, होरा का पहले हाँ पता लग गया। इज इट ओके बेटा? मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो प्लीज। ये क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ये तो टेंजेंट 30 कितना है? साइन 3/cos 1/√3 कितना होता है? 1/√, है ना? अच्छा मैं कौन कह रहा था 90 प्लस करके किया है? मीनाक्षी। हाँ टेंजेंट 90 प्लस 60। अच्छा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं? सेकंड में। कौन पहुंच रहा है? टेंजेंट। वहां पे टेंजेंट पॉजिटिव होता है नेगेटिव? नेगेटिव। कौन सी लाइन क्रॉस हो रही है? वर्टिकल। वर्टिकल क्रॉस हो रही है तो क्या आ जाएगा? कोटेंजेंट। क्या? कोटेंजेंट 60। हाँ तो कोटेंजेंट 60 1/√3 ही तो होता है। अरे सर थोड़ो चेंज होगा, ठीक है, आंसर चेंज नहीं होगा। ऑलराइट बच्चों, आज इतना ही था। अब हम मंडे शुरू करेंगे प्रोटाइल। थोड़ा लेंथी टॉपिक है, वीकेंड है, 20 मिनट आपको दे दिए, एंजॉय कीजिए। एक्स्ट्रा क्लास शहर आना है या मंडे करें? सर मंडे कर लीजिए। ओके एक्स्ट्रा क्लास भी मंडे होगी। डन।
तो एंजॉय कीजिए आज वीकेंड बेटा। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बेटा बाय, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू।